नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सिंह राशि शनिदेव जाते हुए क्या वरदान देकर जाएंगे। हालांकि आप तो डर रहे होंगे कि आपकी ढैया शुरू होने वाली है, पर चिंता ना करें, क्योंकि चिंता चिता समान। और सिंह राशि वालों, वैसे तो सूर्य की राशि है सिंह राशि, और शनिदेव का गोचर जो 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं और सप्तम भाव में वर्तमान में चल रहे हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ी दूरियां तो है। सीधी दृष्टि आपके प्रथम भाव पर, थोड़ा सा व्यक्तित्व हिला हुआ, पर टेंशन ना लें, क्योंकि शनिदेव आपको जाते जाते कुछ वरदान देकर जाएंगे। हालांकि ढैया शुरू होगी, अष्टम में प्रवेश करेंगे। अब आप डर रहे होंगे कि अष्टम भाव अनिश्चितताओं का भाव है, पता नहीं शनिदेव यहाँ आकर क्या करेंगे, पर चिंता ना करें। क्या होगा, शनिदेव जब अपने मूल त्रिकोण राशि पर में प्रवेश करेंगे, अब देखिए, अब यहाँ पर शनिदेव वायु तत्व के ग्रह हैं और मीन राशि जो जल तत्व की राशि है, मीन राशि में शनिदेव प्रवेश करेंगे। तो उनके प्रवेश होने से शत्रु के घर आएंगे, ढैया भी शुरुआत हो जाएगी, भाग्य का साथ भी मिलेगा। कैसे, देखिए, इनकी दृष्टि अभी वर्तमान में सप्तम भाव में रहकर भाग्य भाव पर है। अब बहुत सारे सिंह वालों को बहुत सारी सफलताएं मिली हैं, तरक्की किए हैं। अब शनिदेव यहाँ पर वरदान तो देंगे, सप्तम भाव को वो छोड़ रहे हैं। किस्मत के भाव पर जो दृष्टि है, अब विलंब के कारक शनिदेव हैं। अब वो विलंब दूर होगा। जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपने रात दिन मेहनत किया और विलंब हो रहा था, अब शनिदेव का सवारी माना जाता है कछुआ। वो कछुआ की रफ्तार से चलते हैं, पर पहुँचते हैं एकदम टारगेट पर। अब क्या होगा, कछुआ महालक्ष्मी से सीधा संबंध, लक्ष्मी वर्षा होगी। और ये मत सोचिए कि ढैया शुरू होगा तो आप परेशान हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। पॉजिटिव सोच ये सबसे आवश्यक है। और दूसरा, अपना आचरण सही। वैसे तो सिंह वाले आचरण के बड़े ही सही होते हैं। तो अच्छा क्या क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है, हम सीधी तौर पे ये समझ लेते हैं। देखिए, सप्तम जो भाव है, बिजनेस, व्यापार, वैवाहिक जीवन, करियर। तो बिजनेस में उतार चढ़ाव थोड़ी बहुत चल रही थी, लेकिन जाते हुए शनिदेव का वरदान ये होगा कि मेहनत जो किया है उससे उन्नति होगी। अब एक और चीज़ है, शनिदेव वो ग्रह हैं जो दंड देते हैं, सिखाते भी हैं और सही मार्ग पर चलाते भी हैं, चलना सिखाते हैं। साथ ही आपको सही गलत में भेद करना सिखाते हैं। सबसे प्लस पॉइंट यही है। और कौन अपना कौन पराया, ये चीज़ें आपको बतलाएंगे ढैया में आकर। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपना भी, माता पिता का भी, सबके साथ तालमेल बनाकर चलिएगा। और करियर की अगर हम बात करें तो परिश्रम और स्वाभिमान जो आप में कूट कूट कर भरा होता है, और इसी का फल अब मिलेगा। 29 मार्च 2025 ये वैसा दिन है जब अपना घर कुंभ राशि आपके सप्तम भाव को छोड़कर अष्टम में प्रवेश करेंगे। ढैया यहाँ से शुरू होगी और यह शनि की जो कंटक है, अष्टम भाव में रहेंगे तो उनकी दृष्टि परिवर्तन का स्थान है। अब देखिए क्या होगा, तीसरी दृष्टि करियर के भाव पर। करियर एकदम से एक्टिव हो जाएगा। अब करियर के मामलों में दशम, अब क्या होगा ना, कार्य क्षेत्र में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको परिवर्तन करने के रास्ते भी देंगे और सफलता के रास्ते भी आपको सीढ़ी चढ़ाएंगे। सातवीं दृष्टि आपके लिए धन भाव पर। तो आप धन को लेकर एक बहुत अच्छा, बस ये समझ लें कि टारगेट बनाकर आगे बढ़ेंगे। और बस ये एक चीज़ ये है कि शत्रु की राशि में आ रही है, मीन राशि में। तो क्या होगा, शनिदेव स्वयं वायु तत्व के ग्रह हैं और जो मीन राशि है जहाँ वो प्रवेश कर रहे हैं अष्टम भाव, वो जल तत्व का। तो जल में भूचाल हवा के कारण, पर ऊपर ऊपर अंदर से तो आप ठहरे हुए ही रहेंगे, क्योंकि शत्रु के घर में है। लेकिन जाते हुए वरदान ये है कि खुशहाली दे के जाएंगे। सप्तम भाव मित्र का, शनिदेव का स्वयं का घर है, तो अपने घर में है तो खुश तो रहेंगे ही। और जब इतने दिन अपने घर में बैठ गए हैं तो बहुत सारी खुशियां, ब्लेसिंग देकर जाएंगे, अधूरे कार्य को पूरा करा कर जाएंगे। हाँ, अगर आप अविवाहित हैं तो ये ढैया आपका विवाह करवाएगा, यात्रा करवाएगा, विदेश से धन देगा, अभी तक आपने जो मेहनत किया है उसका फल देगा। टेंशन मत लें, पॉजिटिव सोच ये बहुत आवश्यक है। एक और चीज़ है कि आपको रोज शाम में ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप कम से कम 21 बार कर लीजिएगा। शनिवार के दिन मांस मदिरा नॉनवेज का सेवन मत कीजिएगा, मुश्किलें कम हो जाएगी। फिलहाल विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।